आइए शुरू करते हैं। और रात का ये 1 बजने वाला है, तो 1 बजे आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में से ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर आप विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आपको निरंतर अपडेट मिलता रहे। तो एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी अगर एग्ज़ाम करा रही है या एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर हम इसमें समझेंगे। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3। इसमें पेपर कोड हमारा जो है ये है 42303। और इसमें आज हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनकी क्वेश्चन पेपर समझेंगे। इसमें सब्जेक्ट ज्योग्राफी इनकी भूगोल है। और इसमें जो हमारा पेपर है, पेपर हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और पेपर किस तरीके से किया गया है, 2 घंटे के अकॉर्डिंग ही आपका हमने पेपर समझाने का प्रयास किया है। तो ये भूगोल का है, यानी कि ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज आगे शब्द दिया हुआ है, ये थोड़ा सा दबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये पेपर का नाम हमारा है भैया। और इसको अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो हिंदी में लिखा जाएगा आपका चेंज, यानी कि पर्यावरण, आप समझ जाइए इन्वायरमेंट से। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, ये आपका हिंदी मीनिंग हुआ। तो इसमें हम समय हमारा 2 घंटे का रहेगा, मैक्सिमम मार्क 75। तो 2 घंटे के अकॉर्डिंग ही हमने उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर को समझाया बनाया है। और इसको समझेंगे हम विस्तार से, कैसे इसके आंसर लिखने हैं, किसने में किस सेक्शन में कितने हमें आंसर लिखने होंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, देख लीजिएगा, इस तरीके से पेपर आपको मिलेगा। नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी खंडों को आपको निर्देशानुसार हल करना है, इनकी हल कीजिए। ठीक है। और पेपर आपका जो है वो 3 खंडों में डिवाइड होगा। यहाँ पे आपका सेक्शन ए नहीं खंड आ दिया हुआ है, इसके आगे दिया होगा खंड बा, फिर दिया होगा खंड सा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन ए यानी कि खंड आ की बात करेंगे। इसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। 1 बज गया है रात का, तो क्योंकि मेरे लिए आप लोग सबसे पहले हो और आपका अच्छा काम हो जाए, अच्छे से आप नंबर से पास हो जाएं और अच्छा आपका एग्ज़ाम चला जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें हम समझेंगे अतला उत्तरी प्रश्न, इसमें किस तरीके से हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क, 3 मार्क एंड वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या करना है कि 75 वर्डों में इसका आंसर देना है। यहाँ पर जो 3 मार्क हैं, देखिए अगर आप इसमें यूनिवर्सिटी ने कुछ बदलाव किया है। लास्ट ईयर हमारा जो पेपर हुआ था वो 3 आवर्स का था, ठीक है, यानी कि 3 घंटे का। अब हमारा हो रहा है अकॉर्डिंग टू 2 आवर्स, 2 घंटे का हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन जो मार्क हैं वो यहाँ पर 3, मतलब जो 3 नंबर का है, तो ये हमारे 15 नंबर बनते हैं। ठीक है। अगर ये 5 क्वेश्चन कराएगा, इनमें से अगर वो 3 कराएगा, मतलब 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 कराएगा तो आपके 3 नंबर के हो जाएंगे। और अगर 3 करा रहा है तो प्रत्येक क्वेश्चन जो हमारा होगा वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है। इस प्रकार से ये 3 कराएगा तो आपके 5-5 नंबर के होंगे, और अगर 5 कराएगा तो 3 नंबर का ऑलरेडी आपका है ही है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग भी कर दी है क्योंकि समय 2 घंटे का दिया गया है। तो समय 2 घंटे के हिसाब से ये आपको पेपर को कम मैटर में लिखना है। और इसके अंक जो हैं कम क्वेश्चन कर दिए गए तो अंक बढ़ा दिए गए हैं। तो सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर सभी 5 की जगह पर आपके यहाँ पर जो है वो 3 भी हो सकते हैं। अगर वो पूछेगा सभी 3 प्रश्न उत्तर दीजिए तो आपके 5 नंबर के होंगे, और सभी 5 पूछ रहा है तो ये आपके 3 अंकों के होंगे। और इसमें अधिकतम शब्दों की संख्या हो रहेगी 75 शब्दों में इनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दीजिए, यानी पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र की से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है। तो ये तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है आपका वो सेम ही रहेगा। नंबर सेकंड है आपका दूसरा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। भारत में जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो इसके बारे में आपको आंसर बना के लिखना है। और ध्यान रहे कि 75 शब्दों में ही आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है,
मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो मरुस्थलीकरण होता है, यानी मरुस्थलीकरण क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके, तो उसके जो कारण हैं उनको आपको इसमें कंक्लूड करना है। अगला क्वेश्चन आपका है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान से आप क्या समझते हैं और ये कब शुरू हुआ। ठीक है, यानी गंगा एक्शन प्लान यानी जो हरिद्वार से निकलकर हमारे मैदानी क्षेत्रों में बहती है गंगा, तो उसको उसकी साफ़ सफाई से संबंधित ये मतलब प्लान है। तो इतना मैं आपको समझा दिया, यहाँ से आप समझ जाइएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मॉडल पेपर में आप टिक कर लेना, और या आपके पास बुक हो तो बुक में टिक कर लीजिएगा। मॉडल आपका क्वेश्चन पेपर ही है ये, और इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि गंगा एक्शन प्लान मतलब कि जो गंगा हमारी है, बड़ी गंगा जिसे बोलते हैं, उसकी साफ़ सफाई के मतलब अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को अनुसार ही उस चीज़ को यानी इस प्लान को शुरू किया गया है। एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है, यानी कि एजेंडा 21 का अर्थ क्या है, एजेंडा 21 से आप क्या समझते हो, एजेंडा 21 में कितने देशों की मतलब सहभागिता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। तो इस प्रकार हमारा खंड जो का आ था वो कवर हो गया, यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में क्या है, यानी खंड बा है। इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न करने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लीजिए। लघुत्तरी प्रश्नों में नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें आपका जो मार्किंग रहेगी वो 10 नंबर की रहेगी, यानी कि 20 अंक आपके इन दोनों प्रश्नों के साथ में आपके कंप्लीट होते हैं। तो लिखा हुआ है कि इन 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है, यानी कि 10 अंकों का है। अब पहला क्वेश्चन हमारा है, इसी में खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार भी लिखिए। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में क्या अंतर है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की समानता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट में, यानी लघुत्तरी में। तो उसको अच्छे से आप अपना देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है 27 है वनीकरण से होने वाले लाभ। वनीकरण से होने वाले लाभ विस्तार से लिखिए। मतलब कि जो हम वन है, वृक्ष लगाते हैं, ये समझ लीजिए कि वृक्षारोपण से हमें क्या लाभ मिलता है, वनीकरण से क्या लाभ मिलता है। जितने भी हमारे जो राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं, उन सभी में वनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए समुद्र से आने वाली जो लहरें होती हैं, उनको जो वन होते हैं यही रोकते हैं, और उनकी जो गति है उसको कम कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो तटीय राज्य हैं वो आपदाओं से बचे रहते हैं। तो वनों का बहुत बड़ा महत्व है। मिट्टी नहीं कटती है, मिट्टी को रोक के रखते हैं, और यानी कि जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीय अपरदन नहीं होता है। और वनों से हमें लकड़ी है, औषधियाँ हैं, फल हैं, फूल हैं आदि प्राप्त होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से जैसा मैंने समझाया। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो इनमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कोई से 2 करने हैं। तो आप चाहें तो छठा सातवां या सातवां आठवां या छठा आठवां कर सकते हैं। भूकंपीय आपदा से आप क्या समझते हैं, इसके बचने के उपाय भी बताइए। ठीक है, तो भूकंपीय आपदा क्या होती है, जैसा आप समझते हैं, इसे अर्थक्वेक कहते हैं अंग्रेजी में। इन इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं। जब पृथ्वी हिलती है, परत हिलती है, तो बहुत सारी आपदाएं हो जाती हैं, मतलब डिजास्टर, जो डैमेज हो जाता है कई क्षेत्र, मतलब कहीं कहीं जो धरती है वो नीचे धस जाती है। तो ये भूकंपीय आपदाएं होती हैं जो अंदर से पृथ्वी में हलचल पैदा करती हैं। और इससे बचने के उपाय हैं कि आप मकानों को मानक के अनुसार बनाइए, और जब ऐसी घटना आपको जानकारी हो तो मकान से बाहर निकल जाइएगा, मैदानी क्षेत्र में जाइएगा, पेड़ पौधों और मकानों से आप दूर जाइएगा। तो ये बचाने के उपाय हो गए, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम खंड सा, यानी सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपके 2 प्रश्न होंगे, जो 2 प्रश्न आपको अटैम्प्ट करने हैं। लिखा है अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, सभी प्रश्नों को आप हल कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका क्वेरीज यानी ईच क्वेश्चंस कैरीज 20 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है वो 20 नंबर का है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 नंबर का है, यानी कि 20 अंकों का है, 20 नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 9, जैव विविधता के तप्त स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थ हुआ कि भारत में जो जैव विविधता है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, और भारत के कौन से स्थल हैं जो हॉट स्पॉट आते हैं, इन्हीं सबसे गर्म स्थलों में से एक माने जाते हैं। तो उनके बारे में आपको लिखना है, और संक्षेप में पॉइंट डाल के लिखना है, आपके लिए हेडिंग बना के लिखना है।
और अगला क्वेश्चन आपका है इसी में अथवा में दिया हुआ है, जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में विस्तार से लिखिए। देखिए, जल विद्युत परियोजना क्या होता है? जल विद्युत परियोजना होता है, इस पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसको कहते हैं, जल विद्युत परियोजना जो होती है वो होता है हमारा कि नदियों का पानी रोककर जो हम बांध बनाते हैं और उनसे बिजली पैदा करते हैं, उसी जल के द्वारा, नदी के द्वारा जो बिजली हमारी उत्पादन होता है उसको जल विद्युत कहते हैं। और उसके साथ ही जो है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके लिए जल की आपूर्ति भी कराई जाती है और साथ में विद्युत की आपूर्ति भी होती है। तो इस प्रकार से हम लाभ है कमा सकते हैं। और हमारे इंडिया में बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसमें टिहरी बांध है, सरदार सरोवर बांध है और हीराकुंड बांध है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे बांध हैं ऐसे हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मृदा अपरदन को परिभाषित कीजिए। इसके मतलब के कारण, मृदा अपरदन के जो कारण हैं, कारण क्या हैं और रोकथाम के उपाय पर एक लेख लिखिएगा। तो मृदा अपरदन, मैंने इसको ऐसे कुछ पूछ सकता है कि मिट्टी का क्षरण, मिट्टी का जो क्षरण होता है वो क्या होता है? मिट्टी के कटने का पूछा गया है। ये मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो उसकी रोकथाम कैसे होगी? बनों लगाने से मिट्टी कटना बंद हो जाती है, ठीक है। पानी ऊपर से, पानी का असर कम पड़ता है वर्षा का मिट्टी पर। इस तरीके से आपको पॉइंट बना के लिख देना है। क्वेश्चन नंबर अगला इसके अथवा में है। अथवा में है आपका, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण से होने वाली हानियों की व्याख्या कीजिए और किन्हीं दो प्रदूषणों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है या फिर समझाना है। तो प्रदूषण जैसा कि आप समझते ही हो कि प्रदूषण हमारा हर तरीके से व्यक्ति, पशु सभी के लिए हानि देता है, यहाँ तक कि पौधों को भी हानि पहुँचाता है। तो इस प्रकार से हम, और प्रदूषणों में आपका वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ठीक है, मृदा प्रदूषण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो इनको आप पॉइंट बना के डाल के लिख सकते हैं और इनके कारणों बचाव को लिखेंगे आप। देखिए, जो कि जिसके होने वाले कारण हैं, यानी कि जो हानियाँ हैं वो भी लिखनी है और इनके उपाय भी बताने हैं। प्रदूषण के मतलब उपाय क्या हैं बचने के। तो ये इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो पेपर जो है आपका कंप्लीट हो गया। करता हूँ कि पेपर आप अच्छे से करके आएंगे और जैसे ही आपका पेपर हो जाए उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जरूर भेजिएगा, जिससे हम आपको इसका जो सॉल्यूशन करा सकें, इसको हल भी कर, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको हल भी करवाएंगे। तो नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पर। मेरा नंबर है 9897059197। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर ही आपको इस पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर देना है, जिससे आप इसका पेपर भी हल करा सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगले पेपर में आप पेपर कब हैं आपके, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहिएगा, ताकि हम आपको समय पर वीडियो अपलोड कराते रहें। थैंक यू।